दोस्तों, 7 सितंबर 2025 को साल का अंतिम और महाचंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार यह कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक विशाल चंद्र ग्रहण होगा। इसलिए चंद्र ग्रहण न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 150 वर्षों बाद एक ऐसा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जिसमें पहली बार 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और इसी चंद्र ग्रहण के दिन भाद्रपद पूर्णिमा भी पड़ रही है। भाद्रपद पूर्णिमा को हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व दिया गया है। भाद्रपद पूर्णिमा हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसी पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है। और इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय को आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा और साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। और इस दिन अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए रप के सिक्के और काली मिर्च का उपाय 2-4 मिनट का समय निकाल करके कर लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद ना केवल आपको अपने के बाद ना केवल जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि अगर आपने एक रूप के सिक्के और काली मिर्च का उपाय 7 सितंबर 2025 जिस दिन भाद्रपद पूर्णिमा पड़ रही है, इस दिन सही तरीके से कर लिया, तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी और मान के चलिए, धन संबंधित हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो ग्रहों के सेनापति शनि, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है, जितनी देर चंद्र ग्रहण लगा रहता है, उतनी देर जितनी भी दैवीय शक्ति होती है, उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी उपाय किया जाए, वह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। और अगर आप 7 सितंबर 2025 के दिन सिर्फ 2-4 मिनट का समय निकाल करके विधि विधान से रप के सिक्के और काली मिर्च का उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो इस उपाय को करने के बाद आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अब आप बार यह सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अगर माता लक्ष्मी जी की कभी भी पूजा पाठ की जाती है, तो उनकी पूजा में हमेशा प्राचीन मुद्रा का पहला सिक्का रखा जाता है। और आपने देखा भी होगा, आपके घर पर दशहरा की पूजा हो गई, दिवाली की पूजा हो गई, या माता लक्ष्मी की कोई भी पूजा को शुरू किया जाता है, उसमें 1 रुपए के सिक्के से ही माता लक्ष्मी की पूजा को शुरू किया जाता है। ये बहुत ही फलित बताया गया है, और ऐसा करने से उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलता है। दूसरी तरफ जो काली मिर्च होती है, दोस्तों, माता लक्ष्मी जी की प्रिय चीजों में से एक चीज है काली मिर्च का उपाय। एक ऐसा उपाय हमारे तंत्र शास्त्र में बताया गया है, जो अगर सही दिन पर सही मार्ग पर किया जाए तो वह उपाय कभी खाली नहीं जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की पूजा आप जो करने जा रहे हैं वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाए, उस पूजा का आपको पलट करके लाभ जरूर मिले, तो दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में आपको काली मिर्च का प्रयोग तंत्र शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। और दोस्तों, बात को समझ लीजिए, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो आपने देखा भी होगा कि मंदिर के जितनी कपाट होते हैं, दरवाजे होते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वह अपनी चरम सीमा पर होती है। और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा।
भारत में दिखाई देगा और चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य भी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सूतक काल क्या होता है। तो दोस्तों, सूतक काल होता है वह एक ऐसा अशुभ समय होता है जिस दौरान आप कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप भूलकर भी नहीं कर सकते हैं, और उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और अगर आपने जाने अनजाने में चंद्र ग्रहण के सूतक काल में वह गलतियां कर दी जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में सख्त मनाही ही है, आपको अपने जीवन में कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चंद्र ग्रहण जो 7 सितंबर को लगने जा रहा है वह कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, चंद्र ग्रहण का सूतक काल कितने घंटे का होगा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वो कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन से ऐसे उपाय हैं जो 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च के उपाय, जिन उपायों को अगर आपने चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लिया तो मान के चलिए साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भदाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो चंद्र ग्रहण वाले दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आके हम आपके बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए जा। सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण लग रहा है। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर दिन रविवार को रात 9:58 पर लगेगा और इसका समापन देर रात 1:26 पर होगा। ज्योतिषियों के मुताबिक 7 सितंबर को दिखने वाला चंद्र ग्रहण एकदम लाल दिखेगा, जिसे ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है। चंद्र ग्रहण लगने से लगभग 9 घंटे पहले से सूतक काल शुरू हो जाता है। इसलिए आगामी चंद्र ग्रहण का सूतक दोपहर 12:57 बजे शुरू हो जाएगा। सूतक काल शुरू होते ही शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। 7 सितंबर की शाम को सूतक के बीच राहु काल की भी एंट्री होगी। इस दिन शाम 6:35 बजे तक राहु काल रहेगा। इस दौरान बच्चों, बुजुर्गों, रोगियों और गर्भवती महिलाओं को खास सावधानियां बरतनी चाहिए। ग्रहण और सूतक काल के दौरान इन लोगों को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां होती हैं जिनका प्रभाव बहुत तेज हो जाता है। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने जाने अनजाने में चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वह गलतियां ने कर दी है जिसके बारे में हमारे पुराने शास्त्रों में सख्त मनाही है, तो दोस्तों आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, अपने जीवन में कितना भी परिश्रम कर लीजिए, आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको अपने जीवन में दुविधा और अंत पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधान हो जाइए दोस्तों, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण के दौरान 52 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं और इन योगों का लाभ उठाते हुए अगर आप हमारे वीडियो में बताए उपाय करेंगे तो उन उपायों का लाभ आपको जरूर मिलेगा। लेकिन चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो वह कौन सी गलतियां हैं जो चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान आपको नहीं करनी चाहिए? चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण का सूतक दोपहर 12:57 बजे शुरू हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, 7 सितंबर को जब 12:57 बज जाए तो आपको इस दौरान ना तो नमक खरीदना है ना तो लोहा खरीदना है, वरना आपके जीवन में आपके ऊपर दरिद्रता छा जाएगी। दूसरा उपाय, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद ना तो मूर्ति पूजन कीजिएगा, ना तुलसी के पौधे को छुए। ये बहुत ही अशुभ बताया गया है। हमारे वेद पुराण में इसकी सख्त मनाही ही है।
तीसरा उपाय चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद अगर आपके घर पर कोई भी गर्भवती महिला है वह ना घर से बाहर निकले और अपने दरवाजे को ना खोले। तीसरा उपाय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद घर की महिलाएं घर की कंघी को ना देखें, ना कंघी का इस्तेमाल करें। इसी प्रकार से 7 सितंबर 2025 को रविवार पड़ रहा है और आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्र ग्रहण के काल के बाद मांस, मछली, अंडा, गुटखा, पान मसाला, दारू, इन सब से आपको बिल्कुल दूर रहना होगा। अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं देते हैं तो दोस्तों मान के चलिए इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके जीवन में आपको शनि दोष, मंगल दोष, साढ़े साती ढैया जैसे दोषों का सामना करना पड़ सकता है। अभी तक हमने आपको वीडियो में बताया कि चंद्र ग्रहण के सूतक है जो आप भूलकर भी नहीं कर सकते। अब आपको हम इस वीडियो में बताते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान वह कौन सी गलती है जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, चंद्र ग्रहण जो लगने जा रहा है वह रात में 9:58 से शुरू हो जाएगा। इस दौरान बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप और आपके पूरे परिवार में चंद्र ग्रहण लगने के बाद कोई भी ना खाना खाए, ना खाना बनाए। दूसरा, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने जीवन साथी से दूर रहेंगे। चंद्र ग्रहण के बाद आप लोग शारीरिक संबंध ना बनाएं। तीसरा, आप लोगों को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, जैसे ही चंद्र ग्रहण लग जाता है घर की झाड़ू को ऐसी जगह छुपा दीजिएगा जहां पर उसको कोई भी ना देख पाए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार झाड़ू का जो सीधा होता है दोस्तों वो मां लक्ष्मी से होता है और चंद्र ग्रहण के दौरान झाड़ू को ना देखना चाहिए, ना उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बस इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है और यकीन मानिए दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का कोई भी प्रभाव आपके और आपके परिवार पर नहीं पड़ेगा। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन से उपाय हैं जिनको अगर आपने चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लिया, यानी कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन कर लिया, तो इन उपायों को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वह है शनि दोष, मंगल दोष, साढ़े साती ढैया से बचने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई भी दोष है, शनि दोष, मंगल दोष, आपके ऊपर साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। यह उपाय करने के बाद मान के चलिए आपके ऊपर जो भी दोष होगा उस दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत आसान से उपाय हैं। देखिए, 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। इस दिन रविवार भी पड़ रहा है और इस दिन शनि भगवान जागृत अवस्था में होंगे। इस दिन बस एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल 12:57 पर शुरू हो जाए, आपको एक काला कपड़ा लेना है, काले कपड़े पर डालना है 1 मुट्ठी काली मिर्च और उसके ऊपर रखना 1 रुपए का सिक्का। इस काले कपड़े की पोटली बना लीजिएगा, काले धागे का इस्तेमाल कीजिए। अब इस पोटली को अपने घर के पूजा घर पर रख दीजिए। इतना करने के बाद 8 सितंबर 2025 को इसी काले कपड़े की पोटली को ले जाकर के शनि भगवान के मंदिर के बाहर किसी भी भिक्षुक को दान कर दीजिए। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके ऊपर कोई भी दोष होगा, वह दोष इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। अगर आप चाहते हैं आशीर्वाद से इस भाद्रपद पूर्णिमा के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा हो, मां लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आएगा कि आपको धन की कमी ना हो, तो यह उपाय आपको करना है। चंद्र ग्रहण के सूतक काल से पहले, मतलब 12:57 से पहले यह उपाय आपको करना है। क्या करना है? क्या करना है आपको 7 सितंबर की सुबह दोपहर में लीजिएगा। उसके बाद लाल कपड़े पहन लीजिएगा। माता लक्ष्मी की पूजा में जब भी लाल कपड़े पहने जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। माता लक्ष्मी जी की जो भी आपके घर पर कलाचित्र है वहां पर बैठिए, फिर दीपक जलाए। एक लाल कपड़ा भी चाहिए, उसमें आपको रखना है 1 मुट्ठी काली मिर्च,
₹1 का सिक्का और 5 इलायची हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। दोस्तों, एक मुट्ठी काली मिर्च, ₹1 का सिक्का और 5 इलायची इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली को अपने हाथ में पकड़ लीजिए। माता लक्ष्मी के सामने उनके बीज मंत्र का जाप आपको सिर्फ 11 बार करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ओम महालक्ष्मी नमः हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः इस बीज मंत्र का जाप करने के बाद इसी पोटली को ले जाइए, अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख दीजिए। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, सदैव माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। यह ध्यान खींचने का काम करेगी। यह आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अब मान लीजिए खर्ची बढ़ गई है। आपके जीवन में जो धन आता है वह रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, वह फिजूल खर्ची में उड़ जाता है। तो समझ जाइए आपके ऊपर ऐसा कोई दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है। लेकिन आपको क्या करना है? 7 सितंबर चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद, मतलब 12:57 के बाद एक पीतल की कटोरी ले लीजिएगा। कटोरी में गंगा जल और उसमें डाल दीजिएगा ₹1 का सिक्का और इसको ले जाकर के अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख दीजिएगा जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी आती हो। अब आपको क्या करना है? 8 सितंबर को उसी पीतल की कटोरी को उठा करके लाना है। यह जो ₹1 का सिक्का कटोरी में रखा है, आपने इसको किसी लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी, और यह ₹1 का सिक्का माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद बन जाएगा और आपके जीवन की फिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। 7 सितंबर 2025 को लगने वाले चंद्र ग्रहण के दिन बस कर लीजिएगा ₹1 के सिक्के और काली मिर्च का यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। 7 सितंबर 2025 को लगने वाले चंद्र ग्रहण के दिन करें 108 चावल के दाने का महा उपाय। जीवन के हर कष्ट से आपको मिल जाएगी मुक्ति। एक दिन के किए हुए इस उपाय से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, 7 सितंबर 2025 को लगने वाला चंद्र ग्रहण कोई मामूली सा चंद्रा ग्रहण नहीं होगा, बल्कि इसको महाचंद्र ग्रहण बताया जा रहा है। इसका इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण एक अशुभ घटना मानी जाती है। इसको खगोलीय घटना भी बोला जाता है। इस दौरान जितनी भी देवी शक्ति होती है, इनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है और नकारात्मक शक्तियां का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि पूरी दुनिया के जितने भी तांत्रिक होते हैं वो पूरे साल चंद्र ग्रहण का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस कोई भी अगर आपको उपाय करेंगे उसका आपको पलट करके लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपने चंद्र ग्रहण के दिन वह चावल के उपाय कर लिए जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णन है, तो दोस्तों, सिर्फ एक दिन के किए हुए इस उपाय से आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी। जी, आपके जीवन में आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दिन ही पूर्णिमा भी पड़ रही है, जिसका मतलब यह है कि यह वही रात होती है जिस रात माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है। और इस रात अगर आप माता लक्ष्मी जी के लिए वह उपाय कर लेते हैं जो आपको हम वीडियो में तुरंत बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वह आशीर्वाद मिल सकता है, जिसके बाद आपके जीवन से आपको आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलेंगे ही मिलेंगे। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कैसे धन की कभी आपको कमी नहीं होगी। शायद यह बात आपको ना पता हो,
माता लक्ष्मी जी की जब भी पूजा पाठ की जाती है तो उसमें चावल का अवश्य इस्तेमाल किया जाता है। इसको बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, चावल का प्रयोग केवल भोजन के रूप में ही नहीं किया जाता है, बल्कि हिंदू धर्म में कई पूजा पाठ पर विशेष अनुष्ठान में इसका प्रयोग किया था। हिंदू धर्म में चावल को अक्षत भी बोला जाता है। अक्षत का मतलब ये होता है अखंडित, जिसका मतलब यह है कि अगर आप अखंडित चावल के दानों का उपाय करेंगे तो आपके जीवन में चल रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, आपको बता दें, हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का इस्तेमाल करके न केवल आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, बल्कि अपने बंद किस्मत के ताले को खोल सकते हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, चावल बड़ी ही साधारण सी चीज है और ये घर में बड़ी आसानी से मिल जाती है। लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है, यह हर व्यक्ति को पता नहीं होता है। आज इस वीडियो में बताए हुए 108 चावल के दाने के उपाय अगर आप कर लेते हैं तो दोस्त, सिर्फ एक दिन के इस उपाय से ना केवल आपका भाग्य बदल सकता है, बल्कि आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जीवन में चल रही कैसी भी परेशानी हो, वह सिर्फ इस उपाय से खत्म हो जाएगी। इसके बाद आप अपने जीवन में जिस भी कार्य को शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 108 चावल के दाने का वह उपाय कर लिया, जिसके बारे में भरे धर्मशास्त्र, वास्तु शास्त्र, तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, इन उपायों को करने के बाद आपको जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इन उपायों में से कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको अगर आप माता लक्ष्मी जी के लिए करते हैं तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिल सकता है, क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं। चंद्र ग्रहण वाले दिन पूर्णिमा की पड़ रही है और पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने अवश्य ही आती है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे, लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय हो जिस उपाय से आपको लाभ हो सके, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। फिर सबसे दूसरा, आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी पंडित, एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक से पूजा पाठ करवाते हैं, उसका जो लाभ आपको मिलता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है। लेकिन चंद्र ग्रह, अमावस्या, एकादशी जैसे पावन तिथियों पर आप खुद ही कोई उपाय करें तो उस उपाय का लाभ आपको तुरंत मिल जाता है। और चंद्र ग्रहण तो एक खगोलीय घटना है। इस दौरान अगर आप कोई भी उपाय करेंगे तो इसका आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहा जाता है जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो ग्रहों की सेनापति मंगल, शनि, राहु आमने सामने होते हैं। इस दौरान जो भी उपाय किया जाए वह लाभकारी होता है, उसका पलट करके हमको तुरंत लाभ मिल जाता है। इस दौरान कोई भी पूजा कर, आपकी पूजा भी सिद्ध हो जाती हो और आप खुद देखेंगे कैसे आप जो भी उपाय कर रहे हैं उसका पलट करके लाभ आपकी किस्मत पर पड़ेगा और आपकी किस्मत में जो भी दुर्भाग्य था वो दूर चला जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बस वो उपाय बताने वाले दोस्तों, जो न केवल आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकते हैं। दोस्तों, इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लग कब रहा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर दिन रविवार को रात 9:58 पर लगेगा और इसका समापन देर रात 1:26 पर होगा। ज्योतिषियों के मुताबिक 7 सितंबर को दिखने वाला चंद्र ग्रहण एकदम लाल दिखेगा, जिसे ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है। चंद्र ग्रहण लगने से लगभग 9 घंटे पहले, इसलिए आगामी चंद्र ग्रहण का सूतक दोपहर 12:57 बजे शुरू हो जाएगा। सूतक काल शुरू होते ही शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं।
7 सितंबर की शाम को सूतक के बीच राहुकाल की भी एंट्री होगी। इस दिन शाम 5:10 से लेकर शाम 6:35 तक राहुकाल रहेगा। इस दौरान बच्चों, बुजुर्गों, रोगियों और गर्भवती महिलाओं को खास सावधानियां बरतनी चाहिए। ग्रहण और सूतक काल के दौरान इन लोगों को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब आप यह सोचेंगे कि सूतक काल क्या होता है, तो सूतक काल होता है अशुभ समय, और जीतने भी आपको उपाय करने हैं। यह सूतक काल के बाद ही करने हैं, मतलब जीतने भी हम आपको उपाय बताएंगे वह दोपहर 12:57 के बाद आपको करने हैं और रात 9:58 से पहले कर लेना है। और अगर आपने यह उपाय कर लिया सही मुहूर्त पर दोस्तों, तो यकीन मानिए आपके जीवन को बदलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपके जीवन में धन की वर्षा होना तय है। तो आपको बता दें, इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू होगा, यानी कि दोपहर 12:57 से। इस दौरान हमारे वीडियो में बताए गए उपाय सही तरीके से कर लिए तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा। तो दोस्त, हम आपको जीतने भी उपाय बताना वाले हैं। इन उपायों को लिख लीजिए। इन उपायों को कब करना है वह भी लिख लीजिएगा। इन उपायों को करने की मुहूर्त क्या है वह भी लिख लीजिएगा, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण पर कुल 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिस दौरान की गई पूजा से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहला उपाय है जो दोस्तों वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आए, इतना धन आए जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, तो यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक प्राचीन काल के समय से उपाय चला आ रहा है और यह उपाय आप लोग जानते भी होंगे। नहीं जानते तो जान लीजिए, आपको दोपहर 12:57 के बाद ताला चाबी खरीद करके लाना है। ताला चाबी जो आप खरीद करके लाएगा, ऐसा ताला चाबी खरीद करके लाएगा जो बंद ताला चाबी हो, ये खरीद करके लाइए। अपने घर पर लाइए। 9:58 से पहले एक लाल कपड़ा ले लीजिए। उस पर आपको यह ताला चाबी रखना है। उस पर एक मुट्ठी चावल के दाने रखने हैं और घर की छत पर ऐसी जगह रख दीजिएगा जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। सिर्फ इतना आपको उपाय करना है। 8 सितंबर को चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा। 8 सितंबर को इसी चावल को और ताले को ले जाकर के किसी भी मंदिर में दान कर दीजिए। इतना उपाय आपने कर लिया तो मानकर चलिए जो आपके जीवन में धन आना बंद हो गया था, धन भी आएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आपके जीवन में खुद देखेंगे आपकी कैसे धन में वृद्धि होती है। दूसरा उपाय है बेफिजूल खर्ची से बचने का काम। उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो धन आ रहा है वह रुके भी, टीके भी और उसमें वृद्धि भी हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आप पीतल की कटोरी ले सकते हैं, पीतल का ग्लास ले सकते हैं, पीतल की चम्मच दे सकते हैं, पीतल की चाबी का गुच्छा ले सकते, कुछ भी पीतल का ले लीजिए। आपको यह चीज लेनी है पहर 12:57 के बाद और 9:58 से पहले यह उपाय आपको करना है। किसी भी लाल कपड़े में इस पीतल की चीज को रखने के बाद आपको एक मुट्ठी चावल रख देना और इसको घर की छत पर ऐसी जगह रखना है जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है। चंद्र ग्रहण 8 सितंबर को खत्म हो जाएगा। 8 सितंबर को वह पीतल की चीज और एक मुट्ठी चावल की जो लाल कपड़े पर रखा था उसको उठा करके ले आइए। इसकी पोटली बना लीजिए। पोटली बनाएगा लाल मौली धागे से और इसको अपनी तिजोरी के दक्षिण दिशा में रख दीजिए। इतना अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में फिजूल खर्ची तो बंद हो ही जाएगी। दूसरी तरफ आप यह देखेंगे दोस्तों कि आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी बहुत तेजी से होना शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। तीसरा है दोस्तों घर की बरकत का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की उन्नति हो, आपके घर की बरकत हो, तो यह महा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। देखिए, होता क्या है दोस्तों कि आपके घर की बरकत हो रही होती है, लेकिन कोई ऐसी नजर लगा देता है कि आपके घर की बरकत रुक जाती है।
तो चावल वो ताकत होती कि वह आपके घर की सारी नकारात्मक शक्तियां को सोख ले। तो आपको 11:40 के बाद करना बस यह दोस्तों की एक काला कपड़ा लेना। काले कपड़े में आपको एक मुट्ठी चावल डाल देना है और उस काले कपड़े को काले धागे से बांध देना है। एक काली पोतली बना लेनी है। चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला होगा। 9:58 से पहले इसी पोटली को अपने घर के प्रत्येक सदस्य के सर के ऊपर से 3 बार बाएं कोर से दाएं और घुमाना है और इस पोटली को घर के किसी भी उत्तर दिशा में रख देना है। अगले दिन मतलब 8 सितंबर को इसी पोटली को किसी भी बहती हुई नदी में आपको बहा देना। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए आपके घर पर जो काला जादू बंधन ऐसी कुछ दिक्कत थी वह खत्म हो जाएगी। आपके घर की बरकत जो रुक गई थी बरकत होना शुरू हो जाएगी। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह उपाय एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने कर लिया तो आपकी कुंडली में मंगल दोष है, शनि दोष है, चंद्रमा नीच राशि पे है या सूर्य उदय नहीं हो पा रहा, आपकी कुंडली का इस तरीके की दिक्कत से आपको मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, चंद्र ग्रहण जो है वह 7 सितंबर को लगने जा रहा है। सूतक काल जो होगा वह 12:57 के बाद आपको यह करना है कि एक लोटे में आप लोगों को चावल भर लेना है और इस लोटे को ढक देना है किसी भी लाल कपड़े से। अब आपको यह करना है कि अगले दिन 8 सितंबर को इसी एक लोटे चावल को किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को दान कर देना है। इतना उपाय आपने कर लिया दोस्तों तो यकीन मानिए आपके कुंडली में जो भी दोष जो होगा वह दोष हमेशा हमेशा के खत्म हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही ज्यादा कामयाब होंगे। अब दोस्तों, अगर आप चाहते कि दुर्भाग्य आपके जीवन से चले जाएं, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो तो आपको क्या करना है देखिए दोस्तों। चंद्र ग्रहण मतलब 7 सितंबर 2025 को आपको चावल का आटा खरीद करके लाना है। सूतक काल के बाद बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको चावल का आटा खरीद करके लाना है। 7 सितंबर 2025 को इसी आटे की आप लोगों को रोटियां बनवानी है। कम से कम 11 रोटी बनवाए। 11 रोटी बनवाने के बाद आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना दोस्तों, इस 11 रोटी पर आपको हल्की हल्की सी गुड़ की भेली रख देनी है। अब आपको 7 सितंबर को नहाना है, धोना है और इसी रोटी को आपको किसी भी गाय को छान मारा पर वन्या उसे कहीं भी नहीं मिली। उसने उसका फोन भी ट्राई किया पर उसका फोन तो कबीर और उसके दोस्तों ने तोड़ दिया था, इसलिए वो भी स्विच ऑफ हो गया था। आखिरकार थक हार कर वह वापस अपने अपार्टमेंट आ गई। दूसरी तरफ जीविका को भी वन्या की बहुत टेंशन हो रही थी। उसे उसकी और भी टेंशन होती अगर वह उसका मैसेज नहीं पढ़ती जिसने वन्या ने लिखा था, अपना ख्याल रखना और मेरी फिक्र मत करना, मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने यहाँ से जा रही हूँ। जीविका को तकलीफ भी हो रही थी कि अब वन्या उसके साथ नहीं रह पाएगी और इस बात की खुशी भी हो रही थी कि अब उसे उसकी मॉम और डैड का टॉर्चर नहीं सहना पड़ेगा। आधी रात को जैसा कि वन्या ने सोच रखा था वह वहां से भाग जाएगी, उसने पूरी तैयारी कर ली। उसके पास ज्यादा सामान नहीं था, इनफैक्ट कुछ सामान ही नहीं था क्योंकि कल रात वह बार में ही अपना लगेज भूल आई थी और उसका फोन कबीर और उसके दोस्तों ने पहले ही उसे बुरी तरह तोड़ दिया था। इसलिए वह खाली हाथ ही वहां से भागने की कोशिश करने लगी। उसे पता था कि दरवाजे से बाहर निकलना बेवकूफी होगी, इसलिए वह